नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन 24/7 और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं दिनेश अग्रवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। हाल ही में दिनेश अग्रवाल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार थे दिनेश अग्रवाल। कई अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिनेश अग्रवाल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में दिनेश अग्रवाल का नाम शामिल था। कई अन्य दलों के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे। एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। आज दिनेश अग्रवाल ने भी पार्टी का दामन थाम लिया है। क्या कुछ जानकारी उसे लेकर आपके पास है? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। इसी क्रम में आज जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश अग्रवाल, जो कि कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और कई बार 3 बार जो है विधायक रह चुके हैं धर्मपुर से, और इसी के साथ साथ जो है मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2022 में भी चुनाव लड़ा, 2027 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा और 7 बार जो है विधानसभा का जो है चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से कल शाम इस्तीफा दिया था और उसके बाद जो है आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से लगातार जो है कुनबा बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का लगातार कुनबा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। आज दिनेश अग्रवाल को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जो है सदस्यता ग्रहण कराई है। उन्हीं के साथ साथ जो है हरिद्वार से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई जो है पदाधिकारी पार्टी के वो मौजूद रहे। और ऐसे में उन्होंने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिनेश अग्रवाल ने आज पार्टी ज्वाइन की है। और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार जो है दिनेश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाती रही है। 2022 में भी विधानसभा का जो है प्रत्याशी बनाया था धर्मपुर से, और ऐसे में 2018 में मेयर का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी से वो जो लड़े थे। और ऐसे में अभी जो स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की थी 40 नामों की, उसमें भी दिनेश अग्रवाल का जो है नाम वो शामिल था। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो है लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि मतदान से एक दिन पूर्व तक भी जो है तमाम कार्यक्रम चलते रहेंगे और कई वरिष्ठ नेता और भी ऐसे हैं जो पार्टी के संपर्क में आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पर पूरा चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि लोकसभा चुनाव एक और जहां पार्टी को पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना था, संगठन को मजबूत करना था, और ऐसे में जो है कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि दिनेश अग्रवाल को पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने मनाने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि भीष्म पितामह का रोल जो है कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में निभाते हैं, हरीश रावत, वो भी लगातार उनके आवास पर गए और कई बार जो है उन्हें मनाने की कोशिश की। उन्हीं के साथ साथ जो है प्रीतम सिंह, जो वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी दिनेश अग्रवाल को कई बार उनके घर पर गए और मनाने की कोशिश की। तो ऐसे में लेकिन ये कोशिशें नाकाम साबित हुई और दिनेश अग्रवाल ने पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और कई दिनों से जो है लोकसभा चुनाव में संगठन को लेकर काफी नाराजगी और टिकट बंटवारों को लेकर भी काफी नाराजगी जो है दिनेश अग्रवाल में देखने को मिल रही थी। और संगठन को लेकर भी जो है कई नाराजगी दिनेश अग्रवाल के द्वारा जो है लगातार जाहिर की जा रही थी। और इसी के चलते दिनेश अग्रवाल ने अब जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जी, जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची में भी दिनेश अग्रवाल का नाम था, इतने बड़े पद संभालने के बाद पार्टी के अंदर आखिर क्या वजह रही कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में शुमार होने के बाद भी ये कुछ नाकाफी रहा कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए? जी बिल्कुल, देखिए, दिनेश अग्रवाल की अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, यहाँ तक कि हरीश रावत ने अपनी फेसबुक पर भी जो है लिखा है। उन्होंने करीबी हरीश रावत के माने जाते हैं दिनेश अग्रवाल। उन्होंने लिखा कि कई बार जो है 2012 की जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस वक्त पार्टी से इत्र होकर हरीश रावत ने उन्हें जो है कैबिनेट मंत्री बनाया, ऐसा उन्होंने कहा। और कई जो है 7 बार विधानसभा का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी से लड़ चुके हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। 2018 में मेयर
का चुनाव भी पार्टी ने उन्हें लड़ाया। तो ऐसे में क्या कुछ कमियां रही हैं और किस तरीके की नाराजगी जो है दिनेश अग्रवाल में देखने को मिली और लगातार संगठन को लेकर नाराजगी उन्होंने अपनी जाहिर की। हालांकि अभी दिनेश अग्रवाल जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखेंगे कि आखिर ये नाराजगी क्यों ज़्यादा बनी और ऐसे में पार्टी मनाने में इन्हें कहाँ नाकाम साबित हुई। ये भी इसका भी जो है कांग्रेस के संगठन पदाधिकारियों से और प्रदेश अध्यक्ष से ये भी पूछा जाएगा कि ऐसे में कहाँ नाकाम कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को मनाने में हो रही है। लेकिन वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का ये भी कहना है कि जो एक दिन पहले तक जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करता है लगातार, तो ऐसे में कैसे भांपा जाए कि वो पार्टी छोड़ रहा है और अगले दिन जो है शाम को ही पार्टी जो छोड़कर अगले दिन सुबह को जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर चिंतन मंथन भी कर रही है और हालांकि कांग्रेस पार्टी को पूरा अपने स्तर से जो है चिंतन मंथन करने की भी आवश्यकता है। जहां लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, सब तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा अरुण, ये दूसरा केस है जब पहले तक तो प्रचार प्रसार आप अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं और तुरंत उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर जाते हैं। इससे पहले राजेंद्र भंडारी जो विधायक थे कांग्रेस से, उन्होंने भी यही किया था, 24 घंटे में उन्होंने पार्टी बदल ली थी। तो ऐसे में जो दौर चल रहा है, राजनीतिक विश्लेषक क्या मानते हैं, किस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं और इसका असर क्या होने वाला है चुनाव में? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और जोरों शोरों से जो है सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल करा रही है। यहाँ तक कि सीटिंग एमएलए जो है वो राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ से जो कांग्रेस के बैनर पर चुनाव लड़े थे और जीतने का काम भी उन्होंने किया था, उन्होंने भी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और कई सीटिंग एमएलए की बात भी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा की जा रही थी कि कई सीटिंग एमएलए और भी हैं जो उनके संपर्क में थे। हालांकि उसके बाद जो है इस पर विराम लगा है। लेकिन जिस तरीके से जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पूर्व विधायक रहे हैं, जो प्रत्याशी रहे हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी लगातार शामिल कर रही है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो एक बड़ी हानि कांग्रेस को इससे हो सकती है। और कांग्रेस के लिए जिस तरीके से संगठन को मजबूत कर रही है, तो वहीं संगठन को भी जो है इससे कहीं ना कहीं जो है मजबूती नहीं मिल रही है। और ऐसे में जो वरिष्ठ नेता हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान भी जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। धर्मपुर विधानसभा का जो है नेतृत्व दिनेश अग्रवाल करते हैं और जो हरिद्वार लोकसभा में जो है धर्मपुर विधानसभा आती है। और ऐसे में धर्मपुर विधानसभा पर अब किस तरीके से जो है प्रचार प्रसार होगा, हरीश रावत ने भी जो है अपनी पोस्ट पर लिखा कि वो खुद नेतृत्व करेंगे, धर्मपुर में आकर वो चुनाव कार्यालय खोलेंगे। तो इस तरीके से लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से जो है प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से एक और जहां कांग्रेस पार्टी को ऐसे समय में जो है एक मुश्किल वक्त में अपने वरिष्ठ नेताओं की जरूरत है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और ऐसे में कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि इससे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना नुकसान होता है, ये तो आने वाले भविष्य पर ही निर्भर करता है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।